सोनीपत में नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आते ही कई विद्यार्थियों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। नीव द फाउंडेशन एकेडमी में सफल छात्र छात्राएं अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे। यहां मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई और खुशी में डांस कर इस खास पल को सेलिब्रेट किया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि इस सफलता के पीछे उनकी लगातार मेहनत और एकेडमी का सही गाइडेंस रहा। टीचर्स हर समय मदद के लिए तैयार रहते थे। किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता था तो तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। यही वजह रही कि तैयारी आसान और मजबूत होती चली गई। कई छात्रों ने बताया कि वे पिछले 2 से 3 साल से यहाँ तैयारी कर रहे थे। रेगुलर टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई, पर्सनल गाइडेंस और परफॉर्मेंस एनालिसिस की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसी मेहनत का नतीजा है कि उनका मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना सच होने जा रहा है। मैं यहाँ पे 10th मिड से हूँ एंड मैंने 11th-12th नीट विद बोर्ड्स यही से क्रैक किया। तो कितना टाइम देना पड़ता है दोनों चीज़ों को प्रिपेयरिंग के लिए? बोर्ड्स तो लास्ट में लाइक उस पर थोड़ा सब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ता है, अदरवाइज नीट के लिए लाइक रोज स्टडी करनी पड़ती है, तब होता है। तो यहाँ का स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है और किस तरह से आपने दोनों चीज़ों को एक साथ करेक्ट किया? यहाँ का स्टाफ तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब रात को भी अगर डाउट्स हो तो मैं आराम से कॉल मैसेज कर लेती थी, कोई वो नहीं होता था। और चाहे मुझे पर्सनल इश्यूज भी हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ या वो, तब भी वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते थे। और मैं नीव द फाउंडेशन में पढ़ी हूँ और मेरे को बहुत अच्छे से टीचर्स ने पढ़ाया है। हर हफ्ते टेस्ट होता था, हर एक चैप्टर बहुत डिटेल्ड वर्जन के साथ उन्होंने पढ़ाया था और टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हर एक स्टूडेंट को 1-to-1 डाउट क्लास भी होती थी सैटरडे को, और इस वजह से मैं इन्हीं को अपना क्रेडिट देना चाहूँगी कि ऐसे रिज़ल्ट रहा है। कितने सालों से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? मैं 11th में मैंने ज्वाइन की थी और मैंने 2 ईयर के लिए नीव में पढ़ाई की है। तो जो रैंकिंग आई है उसमें आपका गवर्नमेंट में हो जाएगा या किसी प्राइवेट में? गवर्नमेंट में हो जाएगा। तो यहाँ का जो स्टाफ है कितना कोऑपरेटिव है? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है यहाँ का स्टाफ, टीचर्स भी और स्टाफ मेंबर्स भी बहुत ही हेल्पफुल हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैंने नीव से 1 साल का ड्रॉप ईयर किया था और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है, एकदम 1-on-1 इंटरेक्शन रहता है एकदम। संस्थान के डायरेक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता ने सभी सफल विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय बच्चों की मेहनत और डिसिप्लिन को जाता है। उन्होंने बताया कि एकेडमी की फैकल्टी 24 घंटे विद्यार्थियों की मदद के लिए उपलब्ध रहती थी ताकि पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न आए। अच्छा किया इन बच्चों ने, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और मेहनत बहुत करी इन बच्चों ने भी और फैकल्टी ने भी। पेरेंट्स को किस तरह से अपील करेंगे आपकी नीव ही बेस्ट है नीट के और जेई के लिए? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्या होता है कि एक्चुअल ऑथेंटिकल रिजल्ट्स जो होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं। अब सोनीपत के और भी बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने बता दिया जी 617 में हमारा टॉपर गया पूरे सोनीपत का। ऐसा नहीं है, जो बच्चे और फैकल्टी जो मेहनत करती है ना, रिजल्ट्स एक्चुअल में वही आते हैं जो ये मेहनत करते हैं बच्चे आजकल मोबाइल की लत ज़्यादा में रहते हैं, तो किस तरह से उनको एजुकेशन रिजल्ट देखो, अगर क्या होता है, अगर बच्चे का 11th-12th में गोल सेट है कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग या मेडिकल में क्रैक करना है या मेरे को जाना है, तो उनको 2 साल सोशल मीडिया से अपने आप को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस है बच्चा तो फिर तो सोशल मीडिया से 2 साल उसको दूर रहना चाहिए अपने आप को। तो नीव कौन कौन से कोर्सेज के लिए स्पेशलाइज है और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? मेडिकल और नॉन मेडिकल, नीट और जेई के लिए। तो स्टूडेंट और टीचर का रेशो भी रहता है कि इतने स्टूडेंट पर टीचर हैं? देखो, अभी हमारे पास नीव के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के 2-2, 3-3 एक्सपर्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स वगैरह टाइमिंगली हो जाए पॉसिबल रिजल्ट, और सिलेबस ऑन टाइम हो जाए, इसकी पूरी कोशिश रहती है। सर, फैकल्टी के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह से कितने एक्सपर्ट फैकल्टी? सर, सबसे बड़ा जो एक इंस्टीट्यूट का ग्रोथ का और रिजल्ट ओरिएंटेड अगर अपन कहें तो उसका सारा की सारा क्रेडिट जाता है कि आपकी फैकल्टी आपके पास कितने टाइम से स्टेबल है। मेरी सारी फैकल्टी 2018 से है और इनका कैंपस में ही रहना खाना है। 1200 स्क्वायर यार्ड कैंपस है अपना, बहुत बड़ा कैंपस है
और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी फैकल्टी 24/7 सपोर्ट देती है स्टूडेंट्स को। अगर रात को 10 बजे ही बच्चा डाउट पूछता है तो उसको ऑन द स्पॉट तुरंत जवाब मिलता है उसको। इस साल साम्या बरेजा ने 655 अंक और AIR 1140 हासिल कर सोनीपत टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं याशिका गंगस ने 613 अंक और AIR 6422 हासिल की। इसके अलावा पांशुल त्यागी, काव्या, अक्षित कटारिया, अंशदीप, अजयवीर सिंह, अंकित, मानसवी, गुंजन, सृष्टि, आयुष और वंशिका ने भी शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार, संस्थान और पूरे सोनीपत का नाम रोशन किया। और हम बच्चों के आज नीट 2026 का रिज़ल्ट आया तो आप उसी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया हमारा। हर साल की तरह इस साल भी सोनीपत से जो टॉपर रहा है बच्चा नीव से ही रहा है और गुड़िया का नाम है साम्या बरेजा। ये बच्ची लास्ट 4 साल से हमारे पास कोचिंग ले रही थी और इसकी जो रिज़ल्ट आया है 655 मार्क्स स्कोर किए हैं गुड़िया ने नीट 2026 में आउट ऑफ 720, जिसके अंदर जो इसकी ऑल इंडिया रैंक है वो 1140 बन रही है। उम्मीद की जाए तो बच्चे को सफदरजंग या MAMC दिल्ली में मिल जाएगा। सेम यशिका गंगस सेकंड जो रैंक होल्डर रही है गुड़िया हमारे इंस्टीट्यूट से, वो है 613 नंबर रहे हैं गुड़िया के और उसकी जो रैंक है 6422 रही है। तो ये बच्ची भी हमारे पास 2 साल से पढ़ रही थी और ये दोनों बच्चों का 12वीं के साथ ही रिजल्ट है। मैं इस चीज़ के अंदर जरूर कहना चाहूँगा, देखो जो ये रिजल्ट है ये बच्चों की मेहनत है, पहला तो बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, बट जो टीचर जब सही गाइडेंस देते हैं उनको समय समय पर जो बच्चे की डाउट सोल्व कर दें और उस लेवल तक ले जाएं बच्चों को कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे पेपर में ना घबराए, उसके लिए एक अच्छे टीचर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उससे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास जो फैकल्टी है मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो मेरे फैकल्टी है, शीशराम सर हैं फिज़िक्स के फैकल्टी, सौरभ झा सर हैं हमारे केमिस्ट्री के HOD सर और रोहित सर हैं बायो के लिए। तो तीनों टीचर हमारे पास काफ़ी सालों से हैं, स्टेबल टीचर्स हैं इंस्टीट्यूट में, तो वो बच्चों को सही मार्गदर्शन करते हैं जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आता है। कल जो नीट का रिजल्ट आया उसमें जो हमारे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट रही है। हमेशा की तरह हर साल की तरह हमारे जो बच्चे हैं वो इस साल भी दिल्ली के जो अच्छे कॉलेज है उनमें एडमिशन लेंगे। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट नीट में हर साल की तरह इस बार भी आया है और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और ये हम लोगों का मेहनत और बच्चों का मेहनत मिलके ये पॉसिबल हुआ है। और मैं हर वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें मौका दिया उनके बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ नीव द फाउंडेशन में। और इस बार भी जो है हमारा बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहा है नीट में। अभी नीट 2026 हुआ था, उसमें भी हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और री नीट में भी काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली और हरियाणा के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के लिए जाएंगे। ये यशिका है, इसने नीट का टेस्ट दिया था और नीव द फाउंडेशन से। तो टीचर्स इतने अच्छे हैं सर कि रिजल्ट भी आज अच्छा आया इनका। सर मैं सिर्फ ये बात बोलना चाह रही हूँ कि हम पेरेंट्स जो है वो इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो इनको ज़िंदगी भर के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं सर। और इन्हीं की वजह से आज पेरेंट्स की जो चिंताएं हैं वो ख़त्म होती हैं सर, और बच्चा जो है मेहनत करे तो सक्सेस भी मिलती है सर। मेरी बेटी अंशदीप यहाँ पढ़ रही थी, ये इसका ड्रॉप ईयर था और हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ के टीचर्स स्पेशली शीशराम सर अगर हमें मोटिवेट नहीं करते कि इसको ड्रॉप दिलवाइए तो शायद हम गिव अप कर देते, लेकिन उनके मोटिवेशन से हमने अपनी बच्ची को ड्रॉप दिलवाया। और उनके कोऑपरेशन और बाकी टीचर्स भी, मैं कह सकती हूँ रोहित सर हैं, गुलिया सर हैं और झा सर, सभी सर टीचर्स ने जितना कोऑपरेट किया तो आज हमारी बच्ची ने रिज़ल्ट दिया और हम बहुत ही सेटिस्फाइड है। और मैं कहती हूँ कि एक राइट डायरेक्शन दिखाना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है और वो यहाँ के टीचर्स बखूबी करते हैं। तो हम थैंकफुल हैं यहाँ के मैनेजमेंट के भी, स्टाफ के भी और टीचर्स के भी कि उन्होंने हमारे बच्चे के रिज़ल्ट में उसको पूरा कोऑपरेट किया। इज़ माय डॉटर साम्या और इसने नीट क्लियर किया है विद द रैंक ऑफ 1140। हम नीट पे बहुत थैंक्स हैं कि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। इसकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ इन नीट का ही है, बाद में पेरेंट्स का या इसका होगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है।
नीवदा फाउंडेशन में मेरी डॉटर 10th क्लास से पढ़ रही है। 10th से लेकर अब तक अगर मैं कहूँ, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो साथ में पढ़ाने वाले भी चाहिए। और जो स्टाफ और जो फैकल्टी मुझे नीवदा फाउंडेशन में मिली है वो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि इतनी हेल्प अगर एक बच्चे को इस फोकस करने पर मिल जाए ना तो वो सक्सेस के किसी भी स्टेप पर चढ़ जाएगा। तो थैंक्स फॉर नीवदा फाउंडेशन जिसने मेरे बच्चे को आज यहाँ स्टैंड किया, और यहाँ की फैकल्टी। सर थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है और मेहनत का फल हर एक को मिलना चाहिए, इसको भी मिला है तो मतलब है बहुत खुशी है मेरे को। तो कितनी मेहनत करते हुए देखते थे इसको, और किस तरह से आपने को उम्मीद थी कि ये इस लेवल तक पहुँचेगी? नहीं, उम्मीद तो थी पर फिर भी ऐसे बिल्कुल पक्का तो नहीं कह सकते, पर उम्मीद थी कि हाँ ये कर जाएगी। तो कितनी मेहनत करते हुए देखते थे आप इसको? ये बहुत ज़्यादा। मतलब आप जब भी देखते थे तो पढ़ाई में लगी रहती थी? हाँ बिल्कुल।